बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूवर्स, क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, यहाँ हमारी सिलाइयाँ बहुत ज़ोरों शोर से चल रही थी। मुझे ये था कि मैं मिड रोज़ों में ही तकरीबन अपनी सारी स्टिचिंग कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे सफाइयाँ वगैरह भी करनी होती हैं। इस दफ़ा मैंने बच्चों के सेम प्रिंट ही लिए थे, क्योंकि कुछ ज़्यादा फैंसी काम कर लो तो वो फिर घर में पहने नहीं जाते, तो ज़ाहिर है घर में भी तो यूज़ करने हैं ना कपड़े। तो इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि लॉन के जो आप कपड़े लेना वो ज़रा सिंपल ही हों, ताकि फिर घर में भी यूज़ हो सकें, क्योंकि वो हम ज़्यादा फैंसी फैंसी करके तो हम उनको रख लेते हैं अलमारियों में, तो वो फिर अलमारियों में ही पड़े रह जाते हैं, पहने तो नहीं जाते। तो जनाब, यहाँ मैं गाउन स्टिच कर रही थी और ट्राउज़र मैंने सी के रख लिया था, जो कि आपको पता है बहुत इजी है। तो ये ज़रा मुश्किल है इसकी कटिंग, और स्टिचिंग तो खैर बहुत इजी होती है, बस कटिंग का ही मसला होता है। अगर कटिंग हो जाए तो नो प्रॉब्लम। तो जनाब, ये मेरी बड़ी बेटी का आखिरी सूट है और इसके बाद मेरी सिलाई मशीन से जान छूट जाएगी और मेरा नेक्स्ट काम स्टार्ट हो जाएंगे। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और यहाँ मैंने बच्चों को दे दी रज़ाइयाँ, क्योंकि बाकी तो मैंने सारा ही, जब से रोज़े स्टार्ट हुए हैं, सारा सामान मैंने पेटी में रख दिया था। और लेकिन ये कुछ रज़ाइयाँ रह गई थी जो अभी इनके कवर धुलने थे, और इसलिए ये बाहर पड़ी थी। तो हमने इनके कवर उतार के धो लिए और इनको हमने फिर पेटी में रख दिया कि अब इंशाल्लाह ईद के बाद ही इनमें धागे डलेंगे। तो अभी फ़िलहाल तो खैर ईद की तैयारियां चल रही हैं, तो इतना टाइम ही नहीं था मेरे पास। तो मैंने कहा चलो अभी पेटी बंद करूं, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट इनको खोल के तो फिर दोबारा से इनमें धागे डाल के रखेंगे। तो जनाब, जब भी पेटी खुलती है मेरे बच्चों की तो ईद हो जाती है। इनकी अपनी खेल कूद इनका स्टार्ट हो जाता है। और जनाब, वैसे भी अब रज़ाइयों का बाहर कोई काम नहीं था, क्योंकि अब तो गर्म कपड़े देख के भी यूँ लगता है कि हमने इनको पहना था। और मुझे तो खैर वैसे भी गर्मियों के मुकाबले में सर्दियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। गर्मियों का तो सोच के ही ना दिल परेशान सा हो जाता है कि उफ, फिर गर्मी आ गई। तो जनाब, यहाँ मैंने मशीन लगाई हुई थी और मैंने तमाम कपड़े, पर्दे, बेडशीट्स, बिछोनियाँ, सब कुछ आज वॉश कर लिया था। और रज़ाइयाँ भी, की रज़ाई वगैरह भी। उसके बाद सहरी का टाइम हो गया था, अभी मैं वॉश कर ही रही थी क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे। तो हमने फिर डाइनिंग टेबल सेट किया। मैंने बच्चों से कहा कि आप टेबल सेट कर लो फटाफट, तो सहरी का टाइम हो रहा है। और साथ ही हमने सहरी बनानी शुरू कर दी। तो यहाँ सहरी के बाद भी तकरीबन 9 बजे तक, मैं 9:30 बजे तक मेरी मशीन ऑन ही रही। और पर्दे वगैरह मैंने स्पिन करके यूं ही लगा दिए थे, और बाकी जो बड़े पर्दे और बिछोनियाँ वगैरह थी, मैट वगैरह, वो मैंने फैला दिए। तो जनाब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह।